हेलो दोस्तों, मेरे चैनल एडू द विजन में आपका स्वागत है। हिंदी की प्रीवियस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। प्रीवियस टॉपिक में देखे थे वाक्य के अनिवार्य तत्व। आज देखेंगे क्या देखेंगे, वाक्य रचना में क्या देखेंगे, हमारा वाक्य के अंग और वाक्य के भेद। तो देखते हैं, सबसे पहले देखेंगे वाक्य रचना में देखेंगे क्या देखेंगे। सबसे देखेंगे वाक्य के अंग। वाक्य के कितने अंग होते हैं दोस्तों? वाक्य के अंग, ठीक है। तो वाक्य के दो अंग होंगे, क्या क्या होगा? वाक्य का दो अंग होगा, एक होता है उद्देश्य, क्लियर है, और एक होता है विधेय। विधेय तो कितने अंग हो जाएंगे यहाँ पे? दो अंग हो जाएंगे, उद्देश्य और विधेय, क्लियर है। तो उद्देश्य क्या होगा? उद्देश्य क्या होगा? जिस वाक्य विषय या जिसके बारे में कहा जाए, ठीक है दोस्तों, लिख देता हूं यहां पे, जिसके बारे में कहा जाए, जिसके बारे में कहा जाए, क्या होगा? वो उद्देश्य होगा। वाक्य में जिस विषय के बारे में कहा जाए, कोई वाक्य दिया गया है उसके विषय में कहा जाएगा, वो उद्देश्य होगा। और विधेय क्या होगा? उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाए, ठीक है, वर्ड यहां रखिएगा, उद्देश्य के बारे में, उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए, जो कुछ कहा जाए, ठीक है, वो क्या कहलाएगा? विधेय कहलाएगा। और उद्देश्य क्या हो जाएगा दोस्तों? जिसके बारे में कहा जाए या वाक्य के विषय में कहा जाएगा उसके बारे में, ठीक है, उद्देश्य हो जाएगा। एक उदाहरण देखते हैं पहला। तो पहला उदाहरण देखेंगे, क्या होगा? कृष्ण, ठीक है, कृष्ण ने कंस को मारा, कंस को मारा, पहला एग्जाम्पल, ठीक है। तो यहाँ पे कृष्ण जो होगा वह क्या हो जाएगा? उद्देश्य हो जाएगा। और किसके बारे में कहा गया है? उसके बारे में, उद्देश्य के बारे में क्या कहा गया है? कृष्ण ने कंस को मारा। तो जो बच जाएगा वो क्या हो जाएगा? हमारा विधेय हो जाएगा। कृष्ण के बारे में कहा जा रहा है, इसलिए कृष्ण क्या हो जाएगा? उद्देश्य हो जाएगा। और कृष्ण के बारे में जो भी कुछ कहा जा रहा है वो सभी क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा दोस्तों? विधेय हो जाएगा। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, क्लियर हो जाएगा। अच्छा, ताजमहल से ले, ताजमहल बहुत सुंदर है। ताजमहल, ताजमहल बहुत सुंदर, सुंदर है। अब सुंदर है तो कौन सुंदर है? ताजमहल। तो ताजमहल उद्देश्य हो जाएगा यहाँ पे। ये ताजमहल जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा? उद्देश्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? उद्देश्य हो जाएगा। और ये बहुत सुंदर है, वो क्या हो जाएगा? हमारा विधेय हो जाएगा। क्लियर हो जा रहा है? वाक्य के अनिवार्य तत्व समझ में आ रहा है दोस्तों? तो क्या हो जाएगा? ताजमहल है वो उद्देश्य हो जाएगा। जिसके बारे में हम बोल रहे हैं, किसके बारे में बोल रहे हैं? ताजमहल के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है। तो ताजमहल के बारे में बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? कि वह बहुत सुंदर है, मतलब ताजमहल बहुत सुंदर है। तो उद्देश्य के बारे में बात हो रही है, तो जो कुछ भी बच जाता है वो विधेय हो जाता है। एक और ले लेते हैं समझने के लिए, क्या ले जाए। अच्छा एग्जाम्पल है, परिश्रम करने वाला व्यक्ति सदा क्या होता है? सफल होता है। तो परिश्रम, परिश्रम करने वाला व्यक्ति क्या होता है दोस्तों? सदा सफल होता है, सदा सफल होता है। तो परिश्रम करने वाला व्यक्ति सदा सफल होता है। अब देखो, उद्देश्य यहाँ पे क्या हो जाएगा? परिश्रम बस नहीं होगा, उद्देश्य यहाँ पे कंप्लीट होगा। परिश्रम करने वाला व्यक्ति, उद्देश्य अंग्रेजी में हम लोग पढ़ते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो परिश्रम करने वाला व्यक्ति क्या हो जाएगा? यहाँ पे उद्देश्य हो जाएगा दोस्तों। सेंटेंस को अच्छे से पढ़िएगा,
आपको क्लियर हो जाएगा कौन उद्देश्य है और कौन विधेय है। ऐसे सेंटेंस दे दिया जाएगा, इसमें से कौन उद्देश्य कौन विधेय, ठीक है, क्या पूछा जाएगा, और वाक्य के अंग कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो सफल होता है, तो सफल होता है मतलब क्या हो जाएगा, सफल हमारा क्या हो जाएगा, विधेय हो जाएगा, विधेय, ठीक है। क्लियर है दोस्तों, ये तो समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं, इसमें ज्यादा बात नहीं करते हैं। उद्देश्य मतलब क्या होगा, जिसके बारे में कहा जाए, विधेय मतलब, ठीक है, उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है वो क्या होगा, विधेय होगा। तो एग्जाम्पल देख लिए हैं, आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग वाक्य के भेद में, जो हमारा इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, देख लिए हम लोग क्या देखे थे, यहाँ पे अभी वाक्य के अंग देखे थे, उद्देश्य और विधेय। अब चलते हैं, हम देखेंगे वाक्य के भेद। वाक्य के भेद को, वाक्य के भेद, वाक्य के भेद कौन कौन से होंगे, वाक्य के भेद देखेंगे रचना के आधार पर, वाक्य के भेद देखेंगे रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। तो हम सबसे पहले देखते हैं रचना के आधार पर, रचना के आधार पर, और दूसरा होगा हमारा अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर। हो गया था, एक देखे थे हमारे वाक्य के भेद देखे थे, क्या था, रचना के आधार पर, और दूसरा क्या है, अर्थ के आधार पर। तो रचना के आधार पर हमारा वाक्य के भेद हो जाएंगे 3, और अर्थ के आधार पर हमारा हो जाएगा ये 8। तो देखते हैं यहाँ पे रचना के आधार पर पहला हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, सरल या साधारण वाक्य। क्लियर है दोस्तों। सेकंड हो जाएगा हमारा संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य, ठीक है। थर्ड हो जाएगा हमारा मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य। और इधर देखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, अर्थ के आधार पर देखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, पहला हो जाएगा विधिवाचक, विधिवाचक। सेकंड हो जाएगा प्रश्नवाचक, और थर्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, निषेधवाचक, निषेधवाचक, ये हो जाएगा। फोर्थ हो जाएगा यहाँ पे आज्ञा सूचक, इच्छावाचक, आज्ञा सूचक, इच्छावाचक। इसको सबको हम देखेंगे कि करिए, इच्छावाचक। और 6 क्या हो जाएगा, संदेहवाचक। ये 7 हो जाएगा संकेतवाचक। ठीक है दोस्तों, लास्ट हो जाएगा विस्मयादिबोधक, विस्मयादिबोधक। क्लियर है। तो ये हमारा 8 हो गया, विधि, प्रश्न, निषेध, आज्ञा, इच्छा, संकेत, संदेह और विस्मयादि। ठीक है, तो ये टाइप है। तो पहला हम इसको लेके चलते हैं, सरल वाक्य, साधारण वाक्य और संयुक्त वाक्य, जो हमारा मिश्र वाक्य है। तीनों को हम लेके चलते हैं। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं। सबसे पहले देखेंगे सरल वाक्य या साधारण वाक्य। तो क्या होता है सरल वाक्य और साधारण वाक्य, इसको मैं पहचानने का तरीका बताऊंगा, कैसे इसको एग्जाम में आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, ज़्यादा इसमें डीप में नहीं जाएंगे। ठीक, हमको क्वेश्चन सॉल्व करने से हमको क्या है मतलब है कि कैसे हमको देख के सरल वाक्य पहचाने, कौन सा संयुक्त है कौन सा मिश्रित है। इसमें सभी लोग कन्फ्यूजन होते हैं, तो इसको ध्यान से देखिएगा। सरल वाक्य क्या हो जाएगा, सबसे पहले देखेंगे सरल वाक्य। सरल वाक्य क्या होगा, अब सरल वाक्य साधारण वाक्य से हमको सिंपल से है, जिन वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय हो। जिन वाक्यों में एक उद्देश्य और एक विधेय हो, ऐसे क्या, ऐसे वाक्यों को क्या बोलेंगे, सरल वाक्य। ठीक है,
एक लाइन में डिफिनेशन लिख दिया हूं समझने के लिए। तो जिन वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय हो वो सभी क्या होगा, सरल वाक्य, साधारण वाक्य। तो इसका एग्जाम्पल तो हम लोग देख चुके हैं उद्देश्य और विधेय वाले में। क्या था कि कृष्ण ने कंस को मारा, ताजमहल बहुत सुंदर है, ठीक है। तो ऐसे वाक्य क्या हो जाएंगे, हमारे सरल वाक्य हो जाएंगे। मैं आप लोग को पहले डिफिनेशन बता देता हूँ, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य क्या होते हैं, कैसे पहचानना है। उसके बाद मैं एक क्वेश्चन का यहाँ पे लाऊंगा, उसमें हमको क्या करेंगे, उसको आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सेकंड देखते हैं क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य हो जाएगा हमारा जिन वाक्यों में दो या दो से, अब सिंपल भाषा, संयुक्त मतलब ये जुड़ेगा, तो लिख सकते हैं जिन वाक्यों में, जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल वाक्य, सरल वाक्य क्या हो, किससे जुड़ा हो, योजकों के माध्यम से जुड़ा हो। किसके माध्यम से, सरल वाक्य। जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल वाक्य योजकों, योजकों, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, योजकों के माध्यम से जुड़ा हुआ हो, जुड़ा, ठीक है। क्या होगा, जिन वाक्यों में योजक के माध्यम से जुड़ा हो, हुआ हो लिख देता हूं, ठीक है, जुड़ा हुआ हो, ऐसे वाक्यों को संयुक्त वाक्य बोलेंगे। तो योजकों, योजक क्या हो जाएगा, तो योजक को ध्यान से रखिए, ये इंपॉर्टेंट है। योजक, योजक जो होता है, जो वाक्यों के बीच से क्या करता है, जोड़ने का काम करता है, उसको योजक बोलेंगे। तो योजक क्या क्या हो जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे कोष्टक पे लिख रहा हूं, और, ठीक है, और हो जाएगा एवं, तथा, और क्या हो जाएगा, और एवं, तथा, या, ये सभी योजक है जो शब्दों में क्या हो रहता है, जुड़ा रहता है। या, अथवा, और क्या हो जाएगा, इसलिए, इसलिए, और क्या हो जाएगा, लेकिन, लेकिन, सब में अल्प विराम है, सब अलग है, इसको याद करना पड़ेगा। और, एवं, अथवा, या, इसलिए, ठीक है। ये किंतु, परंतु, किंतु, परंतु, पर, ठीक है। और क्या हो जाएगा, किंतु, परंतु, पर, अतः, और हो जाएगा दोस्तों फिर भी तो, फिर भी तो, नहीं तो। इतने सारे योजक जोड़ने वाला, चिन्ह तो नहीं है, ये शब्द है। तो योजक में क्या होगा, और इतने सारे योजक है, इसको याद करोगे तो आपको संयुक्त वाक्य कभी गलत नहीं होगा। 100% आपका संयुक्त वाक्य पहचानने में सहायता होगा। जो योजक लिखा हूं उसको आपको याद करना ही पड़ेगा। याद योजक के माध्यम से आप सरल वाक्य आइडेंटिफाई कर लोगे। तो और, एवं, अथवा, जैसे और, एवं, अथवा, या, अथवा, इसलिए, लेकिन, किंतु, परंतु, पर, नहीं तो, फिर भी तो, ऐसे आपको वाक्य के बीच में दिखेगा। वहां पे क्या होगा, योजक के माध्यम से दो सरल वाक्य क्या होगा, जुड़ा रहेगा। एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा, ठीक है। अब चलते हैं मिश्र वाक्य की तरफ, देखेंगे थर्ड देखते हैं दोस्तों, मिश्र वाक्य। जिन वाक्यों में एक प्रधान या प्रमुख उपवाक्य हो, और बाकी क्या हो, बाकी दूसरा क्या हो, अन्य आश्रित उपवाक्य हो। अन्य लिख सकते, अन्य आश्रित उपवाक्यों, अन्य आश्रित उपवाक्य हो। ये इसको पहचानने के लिए
इसके पहचानने के लिए क्या करेंगे, जिसको पहचानने के लिए ये कोष्टक से लिख देता हूं क्या क्या जुड़ा रहता है। इसको पहचानने के लिए कि क्योंकि जैसा वैसा, ठीक है, जितना उतना, जितना उतना, अगर तो मतलब अगर ऐसे रहेगा तो, यदि तो अब देखेंगे जब तब और जहां तहां, ठीक है दोस्तों, यद्यपि और तथापि, ठीक है, कोष्टक बंद कर देता हूं, ठीक है, आदि के माध्यम से जुड़े हो, ठीक है। अब देखो होता क्या है, मिश्र वाक्य देख रहे थे, मिश्र वाक्य ऐसे वाक्य को बोलेंगे एक प्रधान उपवाक्य हो, बाकी सो उस पे आश्रित हो, ठीक है, एक मुख्य हो, ठीक है, और बाकी उस पे आश्रित हो। तो हम इसको पहचानने के लिए जैसे कि क्योंकि, जैसे यहाँ पे देखें योजक ऐसे ऐसे जुड़ा रहेगा शब्दों के बीच में, तो ऐसा ही कि क्योंकि जैसा वैसा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, है ना, सारे जहां से, तो जैसा तैसा, जितना उतना, अगर तो, यदि तो, जब तक, जहां तहां, यद्यपि, तथापि, ऐसे हो, यहाँ पे योजक रहते हैं, माध्यम से जुड़े हो या आदि से जुड़े हो। तो क्वेश्चन को देखेंगे तो हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, मैं उसको इरेज करके मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 क्वेश्चन तक का मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। और इसको कैसे आइडेंटिफाई करना है, कैसे इसको पहचानना है, बस मेरा बताने का उद्देश्य यही था कि सरल वाक्य क्या होता है, संयुक्त वाक्य क्या होता है और मिश्र वाक्य क्या होता है। तो परिभाषा और उसका मीनिंग तो सबको पता रहता है, बट क्या होते हैं, क्वेश्चन ऐसा सेंटेंस दे दिया रहता है और पूछा जाता है कि यह सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है या संयुक्त वाक्य है, तो इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, इसलिए मैं उसको एक्सप्लेन किया और सभी को तीनों का सरल और मिश्र संयुक्त का एक साथ क्वेश्चन ला लिया हूँ और किसको इसको पहचानते हैं ये बताऊंगा मैं। बस मेरा बताने का उद्देश्य यही था इसमें, इस क्लास में। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे राम उसी गली में रहता है जहां नेहा रहती थी, यह कौन सा वाक्य है, ये मेरे को बताइए तीनों में से, सरल, मिश्र और संयुक्त वाक्य में। तो संयुक्त वाक्य में तो क्या है, मैंने बताया था पहचानने का तरीका, तो जहां तहां, जितना उतना, की, क्योंकि, ऐसे मिलेंगे वाक्यों के बीच में, तो वह वाक्य क्या होगा, मिश्र वाक्य होगा। तो यहाँ राम उसी गली में रहता है जहां नेहा रहती है, तो जहां तहां वाली जहां आ गए यहाँ पे, अगर तो, यदि तो, जितना उतना, यहाँ वहां, तो वहां पे वह मिश्र वाक्य होगा। तो ये कौन सा वाक्य हो जाएगा दोस्तों, मिश्र वाक्य। कौन सा वाक्य हो जाएगा, यहाँ पे कोष्टक पे लिख देता हूं मिश्र, ठीक है। तो यह क्या होगा, मिश्र वाक्य। क्लियर है, पहला वाला क्या हो जाएगा हमारा, मिश्र वाक्य, क्योंकि यहाँ पे जहां है वह मिश्र वाक्य को पहचानने का तरीका है। एक बार मिश्र वाक्य को देख लीजिए, सरल वाक्य को देख लीजिए। जो योजक, सरल वाक्य में एक उद्देश्य एक विधेय रहता है, तो उसमें पहचानने के लिए कुछ ज्यादा नहीं है, मगर हम संयुक्त वाक्य जहाँ योजक है, योजकों के माध्यम से हम पहचानेंगे कि वो जुड़े रहते हैं वाक्य के बीच में, या, क्योंकि, परंतु, और, अथवा, लेकिन, ये सब, तो उससे हम पहचानेंगे। बस उसको हमको माइंड में रखना है। तो सुबह हुई और
वह मैदान के लिए निकल गया। क्या बोल रहा है? दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 है, सुबह हुई और वह मैदान के लिए निकल गया। कौन सा वाक्य आएगा? तो ये तो यहाँ पे नहीं दिख रहा है मिश्र वाक्य, तो यहाँ पे हमारा क्या किससे जुड़ा है? और से। किससे जुड़ा है दोस्तों? और से। तो और से जुड़ा है मतलब वो क्या हो जाएगा? संयुक्त वाले में देखे थे, योजकों वाले में योजक जो रहता है और, अथवा, परंतु, किंतु, तो और जो है वो संयुक्त वाला है। तो यह शब्द कैसे हो जाएगा? यह वाक्य कैसे वाक्य हो जाएगा? संयुक्त वाक्य हो जाएगा। कौन सा वाक्य हो जाएगा दोस्तों? संयुक्त वाक्य। क्लियर है? यह वाक्य कैसा हो जाएगा? संयुक्त वाक्य। इतना क्लियर है? अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, राकेश ने भोजन किया। किसने किया? राकेश ने भोजन किया। कंस ने कृष्ण को मारा। हम लोग देखे थे। तो एक उद्देश्य और एक विधेय था, यहाँ पर भी एक उद्देश्य और एक विधेय है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ये सरल वाक्य हो जाएगा। कौन सा वाक्य हो जाएगा? सरल वाक्य। एक उद्देश्य और एक विधेय दिखे वो वाक्य क्या हो जाएगा? सरल और साधारण वाक्य हो जाएगा। इतना क्लियर है? तो संयुक्त और मिश्र में कंफ्यूज हो गए तो उसको याद रखना है, पहचानने का तरीका बताया हूं, बस उसको माइंड में रखना है और क्वेश्चन को बनाना है। आप 100% वो आंसर को सही करके आओगे। प्रिय बोलो पर असत्य ना बोलो। प्रिय बोलो पर असत्य ना बोलो। तो यहाँ पे पर किस में आया था बताइए मेरे को? मिश्र में आया था, संयुक्त में आया था या सरल में आया था? किस में आया था दोस्तों? पर आया था हमारा संयुक्त में। तो यह वाक्य कैसा वाक्य हो जाएगा? संयुक्त वाक्य हो जाएगा। संयुक्त वाक्य हो जाएगा। बस पहचानने का तरीका बता रहा हूं। यहाँ परिभाषा में बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? दो या दो से अधिक क्या हो जाएगा? सरल वाक्य। योजकों के माध्यम से जुड़े रहते हैं, वही है। तो यहाँ पे पर दिख रहा है यानी कि यह संयुक्त वाक्य हो जाएगा। ठीक है? उसने बहुत परिश्रम किया किंतु सफलता नहीं मिली। तो यह कौन सा वाक्य हो जाएगा? जो मैं पहचानने का तरीका बताया हूं उसको अप्लाई करके देखिएगा। तो किंतु है, किंतु किस में बताया था? संयुक्त वाले में बताया था। तो ये कौन सा वाक्य हो जाएगा? संयुक्त वाक्य हो जाएगा। कौन सा वाक्य हो जाएगा दोस्तों? ये भी संयुक्त हो जाएगा। किंतु और पर नहीं तो फिर भी तो ऐसे योजक दिखेंगे, योजकों दिखेंगे, योजक दिखेंगे तो जुड़े होंगे योजक के माध्यम से, तो ये हो जाएगा किंतु। मैं जानता हूं कि, देखो की आ गया। की मतलब हमारा की दिखा या क्योंकि दिखा, ये जहां दिखा, वहां दिखा, जितना उतना, यद्यपि, तथापि ऐसे दिखे सेंटेंस में तो वह मिश्र हो जाता है। तो ये मिश्र है। यहाँ पे और भी है तो पहला प्रधान में क्या है? यहाँ पे की है, इसलिए मिश्र हो जाएगा। ठीक है? मिश्र वाक्य हो जाएगा दोस्तों। ये मिश्र वाक्य हो जाएगा। क्लियर है ना? आप लोग को समझ में आ रही होगी, मेरे को समझ में आ गया है। तो देखते हैं नेक्स्ट, शिक्षक जानता है कि, फिर की आ गया। अब की आ गया मतलब आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ये भी मिश्र ही होगा। क्या होगा दोस्तों? मिश्र वाक्य है ये भी। ठीक है? जो लड़का सीढ़ी में बैठा है मेरा भाई है। जो लड़का, जो यहाँ पे जो है, देखिए जो से जुड़ा हुआ है। जो बताया था जैसा वैसा जहां तहां। ठीक है? जो लड़का सीढ़ी में बैठा है वह मेरा भाई है। तो यहाँ पे जो आया है वो भी मिश्र ही होगा। ठीक है? तो मैं लिखवाया हूं, उसको आप लिख लीजिएगा, पूछ करके नोट डाउन कर लीजिएगा और पहचान लेंगे सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे। यदि, तथापि, है ना, जहां तहां, जितना उतना, जैसे, इतना, ऐसे वर्ड मिलेंगे यहाँ पे जुड़े हुए सेंटेंस में तो वह मिश्र ही होता है, मिश्र वाक्य होगा। मैं इसके लिए आप लोग के लिए प्रैक्टिस सेट लाऊंगा, उसमें आप देख के समझ जाएंगे कि क्वेश्चन पे एमसीक्यू लगाएंगे, उसमें आपको ये आइडेंटिफाई हो जाएगा आप लोग के लिए। ठीक है? क्लियर है दोस्तों? तो फिर से मैं बोल देता हूँ, संयुक्त को और मिश्र को साधारण तो पहचान लोगे, संयुक्त और मिश्र को पहचानने के लिए जो मैं बताया हूँ पहचानने का तरीका, ठीक है, उसको एक बार याद कीजिए, अच्छे से ध्यान से उसको नोट डाउन कर लीजिएगा पूछ करके, जैसे और, एवं, तथा, परंतु, किंतु,
पर, नहीं तो, फिर भी, तो ऐसे रहेंगे। संयुक्त होगा, ऐसे बीच में जुड़े हुए योजक मिलेंगे, यहाँ पे सेंटेंस को जोड़े रहेंगे, ऐसे मिलेंगे, वो क्या होगा, संयुक्त होगा। और मिश्र के लिए क्या होगा, कि और क्योंकि, ये सेंटेंस याद है, कि और क्योंकि, जहाँ तहाँ, अगर तो, नहीं तो, जितना उतना, ठीक है, ये सभी क्या मिलेंगे हमको, मिश्र वाक्य मिलेंगे। तो इसलिए आप इसको पहचान सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, क्लास अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।